Hello beautiful people, welcome back to my YouTube video once again. I thought why not to make a part 2 regarding how did I clear my medical round, and I will be telling you some more information about your health criteria, your height and weight criteria and your health requirement, जो medical requirement के बारे में मैंने सोचा कि चलो मैं अपना experience भी बता दूँगी और मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी अच्छे से एक information दे दूँगी what are the requirements. I will let you know my experience of my medical requirement, medical test जो हमने करना था after we got a contract letter. उसके बाद हमें medical जो पूरा एक procedure, proper procedure जो इसके go through करना था उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी. After got selected with the interview, we got a contract letter. उसके बाद they said कि they will be telling us when and where we need to go for a medical test. जो I got the information after 1 month कि हमें medical test के लिए कब और कहाँ कैसे जाना है. Okay, so they did my complete medical test जहाँ पर मैंने height से लेके height, weight, X-ray, then sonography, then eye test, hearing test, and then blood test, urine test, vision test, hearing test, every test they took. और फिर and then I guess एक दो और कुछ टेस्ट था. they took everything. फाइनल रिपोर्ट था वो सीधा डायरेक्टली कंपनी को जाता है. वो उस वक्त आपको नहीं बताएंगे या इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है या इस चीज़ की आपको कमी है या हेमोग्लोबिन की आपकी कमी है, ये सब कुछ वो उन्हें नहीं बताना है. वो डायरेक्टली वो रिपोर्ट कंपनी को जाता है. फिर वो कंपनी आपको नोटिफाई करता है कि आपको अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आपको इसे इस तरीके से ट्रीट करना होगा और उसके बाद ही हम आपको लेंगे या फिर नहीं. आने के लिए दे टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ. दे टुक 3 मंथ. एट द एंड उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि आपका रिपोर्ट हमसे खो गया है और हमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपको आपका रिपोर्ट कंपनी को सेंड करने के लिए हमें इतना टाइम लग गया है. अगर इफ़ पॉसिबल हो सके तो आप फिर से आ सकते हो टेस्ट के लिए. दैट वाज सो डिसहार्टनिंग. आई वेटेड फॉर 3 मंथ लाइक पागलों की तरह. मैं उस रिपोर्ट के लिए वेट करती बिकॉज वी मेड अ स्मॉल ग्रुप जहाँ पर जो गर्ल्स सिलेक्ट हुई थी वो सारा एक छोटा सा ग्रुप बना था. फिर एवरीवन वाज रिपोर्टिंग कि उनका रिपोर्ट्स आ गया है, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं. किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था तो उनको दे सस्पेंडेड फॉर लाइक 20 days, 1 month या 2 month या 3 month उन्हें मेडिकेशन में रखना बोला था. दैट वाज एवरीवन वाज टेलिंग द डिटेल कि उनके साथ क्या हुआ. आई वाज वेटिंग फॉर माई रिपोर्ट एंड देयर वाज मिसिंग. माई रिपोर्ट वाज मिसिंग. फिर यहाँ पर इट वाज लाइक कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अगर आपके रिपोर्ट में निकलता है तो दे विल बी टेलिंग यू टू टेक द मेडिकेशंस. यू नीड टू डू अगेन पर्टिकुलर चीज़ के जिसके ऊपर भी वो मेडिकेशन उन्होंने दिया है, जिस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम है उस चीज़ के ऊपर आपको फिर से मेडिकल टेस्ट करना है. केयर एंड आई थॉट कि मे बी मेरे रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम मेरे में भी हो सकता है. दैट्स वाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम टू गिव माई रिपोर्ट टू कंपनी. तो आई वॉज स्कैर्ड फॉर दैट. got a call from the hospital. They said कि उन्होंने मेरा रिपोर्ट उनको मिल चुका है and they have already sent my reports to company. मुझे रिपोर्ट आया कि you have successfully passed your medical test and you don't have any problem, and then we will be giving you a base and then you will be going for your training. So everyone was getting some or the other base, like they were getting some options. तो उस टाइम के लिए मुझे वो भी नहीं पता था कि base क्या होता है. I thought कि base is that place where we need to select, we need to go, we do our training and then come back to our hometown. मुझे वो लगा कि base वो होता है. Then after a very long time मुझे पता चला कि base is that place where we need to go and we need to stay forever जब तक हमारा वो job हो. And we can change our base after 1 year. That is a different procedure, but this is the thing right now. I was not prepared, I was not ready for this career. तो मुझे इस करियर के ऊपर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था. तो दैट वॉज माई स्टोरी विद माई मेडिकल टेस्ट. अब मैं आपको ये बताऊँगी कि मेडिकल टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है. बेसिक जो रिक्वायरमेंट इसमें है हाइट और वेट का, जिसको बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बेसिक भी है. तो हाइट और वेट आपको इस तरीके से मेजर करना है जो हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो आपको कैलकुलेट करना है. अब गूगल में आप BMI टाइप कीजिए, हाउ टू कैलकुलेट BMI. वहाँ पर एक स्क्रीन में आपको एक कैलकुलेटर की तरह आ जाएगा. वेयर यू नीड टू पुट योर हाइट, यू नीड टू पुट योर वेट और उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर आपका BMI लिख के आ जाएगा. दैट इज़ द थिंग. यू कैन चेक योर BMI एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. Company has their own BMI requirements, so you need to check for that. अगर for example if one company had kept the BMI rate from like 19 to 23, that means अगर आपका BMI आप निकालोगे, so you need to check that you need to be like 19 से 23 के बीच में. अगर उसके 19 से कम आता है then you are not eligible. अगर 23 से ऊपर आता है then you are not eligible. So you need to go and check for that. very basic and important requirement that one airlines look for. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अब खुद को
तो फर्स्ट आप इस चीज़ के ऊपर प्रिपेयर कर लो, पता चला आप इसमें ही एलिजिबल नहीं हो और आपने आगे का तैयारी कर लिया, दैट इज़ ऑफ नो यूज़, दैट इज़ ऑफ नो पॉइंट। एंड वेट इन एविएशन इंडस्ट्री मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मैंने देखा है कि फर्स्ट डे जब हम इंटरव्यू के लिए जब दिल्ली गए थे, देयर वेर सम पीपल हु वेर गेटिंग लाइक chucked off because of their overweight। ऐसा पॉसिबल है कि आपने सारा इंटरव्यू दे दिया, आपने पूरा मेडिकल दे दिया, आप दिल्ली चले गए, आप ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है एंड यू आर वेरी मच विथ योर वेट, आप ओवरवेट हो, तो आप पॉसिबल है कि आपको वो निकाल देंगे। सो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल विथ योर हाइट एंड वेट। So this basic requirement, it comes when you give your interview and after that when you go for your medicals, it is very important कि आप अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, you take a precaution, you take a medication और उसको एटलीस्ट आप थोड़ा कम करने की या थोड़ा उसको कंट्रोल में लाने की आप कोशिश कीजिए, एबिलिटी कि वो आपको मेडिकल फेल कर दें एंड देन यू गॉट रिजेक्टेड। इवन इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गिविंग योर इंटरव्यू और आप मेडिकल में आके फेल हो जाते हो, इवन दिस इज़ वेरी disheartening। Aviation, they give a very high preference for your medicals and for your fitness and for your health, जहाँ पर हमें क्वार्टरली हाइट और वेट का चेक हमें हमेशा देना होता है। इन एवरी 2 months वी नीड टू गिव अ हाइट एंड वेट चेक। सो जस्ट इमेजिन आपके करियर के स्टार्ट के पहले ही दे विल बी टेकिंग ए कंप्लीट मेडिकल टेस्ट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो वहीं से आपको निकाल सकते हैं, बिकॉज दे गिव अ वेरी हाई प्रेफरेंस फॉर मेडिकल टेस्ट। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू नीड टू, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन दिस इंडस्ट्री, देन यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ पहले से ही। आप अपने आप को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका मेडिकेशन ले लीजिए, उसको ट्रीट कीजिए, उसको थोड़ा कंट्रोल। पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे विल बी चेकिंग फॉर योर स्किन, फॉर योर एक्ने, दे विल बी चेकिंग फॉर योर टैटू। अगर आपको एक्ने, बहुत एक्ने है, अगर आपको उस चीज़ का भी प्रॉब्लम है, दे माइट रिजेक्ट यू फॉर दैट एज वेल। अगर आपको टैटू है, आप मतलब टैटू लेके आप एविएशन में एंटर नहीं कर सकते हो। अगर टैटू ऐसे जगह है वेयर इट इज़ नॉट विजिबल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट टैटू इन अ विजिबल पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। तो अगर आप टैटू है तो अगर आप सोच रहे हो कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप करके या थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के आप उसको चले जाओ, तो इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो बहुत अच्छे से, बहुत थरली दे चेक फॉर योर स्किन एंड एवरीथिंग। You have a tattoo and you wanted to become a cabin crew, or you wanted to come in this industry, I'll suggest you that make sure you take that tattoo off. Acne or scars, treat for it, because they won't let you pass if you have a very bad skin or a lot of acne or a lot of scars. That's it for today's video. I hope you people liked my video और आपको मेरा experience अच्छा लगा हो, and I managed to give you some information regarding your health and medical requirements, your height and weight requirements. Thank you so much for watching my video, and hope that you will like, share and subscribe to my channel by that time. Bye.